नमस्कार साथियों, आज हम लोग ज्योतिष शास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष क्या होता है? कई जगह पर उसको कुज दोष के नाम से भी जाना जाता है, कई जगह उसको बटुक दोष के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो उसका प्रचलित नाम है वो है मांगलिक दोष। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कुंडली में मांगलिक दोष कहाँ कहाँ से देखा जाता है और उसका जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कुंडली में 3 जगह से मांगलिक दोष देखा जाता है। पहला हो गया लग्न कुंडली, दूसरा हो गया चंद्र कुंडली और तीसरा हो गया शुक्र को लग्न बनाकर वहाँ से भी मांगलिक दोष देखा जाता है। तो आपके सामने जो मैंने उदाहरण के लिए एक कुंडली बनाई हुई है, इसको आप पहले देखें कि यहाँ से मंगल कितने स्थान पर बैठा है। उसके पूर्व आप लोगों को एक बात बता दें, लोगों के मन में एक शंका होती है, एक प्रश्न होता है कि यदि हमारी कुंडली मांगलिक है और हम किसी नॉन मांगलिक के साथ विवाह कर लेंगे तो दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका सोचना सर्वथा अनुचित है, ऐसा नहीं होता है लेकिन उसके पीछे और भी कारण होते हैं। केवल इतना नहीं है कि मांगलिक दोष होने से किसी की मृत्यु हो जाए। यदि ऐसा होने लगे तो आज के समय में देखा गया है कि प्राय 45% यानी 45% कुंडली मांगलिक होती हैं। या तो लग्न कुंडली से होगी, या चंद्र कुंडली से होगी, या शुक्र कुंडली से होगी। तीनों कुंडली में से देखें तो 45% कुंडली मांगलिक होती हैं। यदि ऐसा होने लगे तो आधी दुनिया ही समाप्त हो जाए। तो बस ये आप लोगों के मन में जो ये प्रश्न है, ये जो शंका है, ये सर्वथा अनुचित है। मात्र इतना कारण नहीं होता, उसके लिए और भी कारण देखे जाते हैं। हाँ, ये मानते हैं यदि आपकी कुंडली मांगलिक कुंडली है तो आपका जो घर का वातावरण रहेगा वो क्लेश पूर्वक अर्थात कलह पूर्ण रहेगा। तो इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है यदि किसी की कुंडली मांगलिक है तो वो कुंडली मिलाकर ही विवाह कराएं। वैसे भी कुंडली मिलाकर विवाह ही कराना चाहिए, कुंडली मांगलिक हो या ना हो। लेकिन यदि कुंडली मांगलिक है तो फिर यह आवश्यक हो जाता है कि आप किसी मांगलिक कुंडली वाले से ही विवाह करें। आपका जो पार्टनर है वो मांगलिक ही होना चाहिए। आते हैं हम लोग अपने विषय पर कि कुंडली में मांगलिक दोष कहाँ से देखा जाता है। उदाहरण के लिए आप लोगों के समक्ष हमने एक कुंडली बनाई हुई है। इस कुंडली को देखिए। कुंडली में 3 जगह से मांगलिक दोष देखा जाता है। पहला लग्न कुंडली से, दूसरा चंद्र कुंडली से और तीसरा शुक्र लग्न से। यदि आपकी कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 यदि इन भाव में पड़ता है तो आपकी कुंडली मांगलिक कुंडली की गणना में आती है। उदाहरण के लिए जो कुंडली है इसमें से देखिए मंगल कितने स्थान पे पड़ा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वें भाव में मंगल पड़ा हुआ है। तो ये कुंडली लग्न कुंडली से मांगलिक हुई। यदि मंगल यहाँ पे पड़ता तो प्रथम भाव में होने के कारण मांगलिक हो जाती, यहाँ पे पड़ता तो चौथे भाव में होने के कारण मांगलिक हो जाती, यहाँ पे पड़ता तो कुंडली मांगलिक हो जाती, साथ साथ यहाँ पे पड़ता तो कुंडली मांगलिक हो जाती। अर्थात यदि इन स्थानों में मंगल बैठता है, एक और उदाहरण के लिए आप लोगों के सामने ऊपर हमने ये लग्न कुंडली के लिए बना रखा है। यदि इन स्थानों में मंगल बैठता है, आप नोट कर लीजिए, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, यदि इन स्थानों में मंगल बैठता है तो आपकी कुंडली लग्न कुंडली से मांगलिक हुई। अब इसके बाद आता है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली से कैसे देखते हैं? आपकी कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा बैठा है वो आपकी राशि हुई। आपको अपनी राशि से गिनना है। यदि आपकी राशि से 1, 4, 7, 8 और 12 इन स्थानों में यदि मंगल पड़ता है, इन स्थानों में यदि मंगल पड़ता है तो आपकी कुंडली चंद्र कुंडली से भी मांगलिक हुई। उदाहरण के लिए चंद्र कुंडली बना रखी है। चंद्रमा से यदि 1, 4, 7, 8 और 12 इन स्थानों में यदि मंगल पड़ता है तो चंद्र कुंडली से भी आपकी कुंडली मांगलिक होगी। और तीसरा जो आता है शुक्र लग्न, अर्थात शुक्र जहाँ पर बैठा है उसको लग्न बनाकर वहाँ से भी देखेंगे कि मंगल कितने स्थान में पड़ा हुआ है।
1, 4, 7, 8 और 12 यदि इन भाव में पड़ता तो शुक्र लगने से भी कुंडली मांगलिक हो जाती। यहाँ से मंगल जो पड़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 5वां पड़ रहा है, तो ये शुक्र लगने से मांगलिक नहीं है, परंतु लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से ये मांगलिक है। केवल शुक्र लग्न नहीं देखना है, शुक्र लग्न का प्रभाव होता है लेकिन लग्न कुंडली का विशेष महत्व होता है। यदि मंगल यहाँ पे बैठ जाता तो ये शुक्र लग्न से भी पूर्ण रूप से मांगलिक हो जाता, लेकिन ये शुक्र लगने से मांगलिक नहीं है, बल्कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से ये मांगलिक है। तो इसका विशेष महत्व है, लग्न कुंडली का विशेष महत्व है। यदि लग्न कुंडली से मांगलिक है तो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। लग्न कुंडली के साथ साथ यदि चंद्र लग्न अर्थात चंद्र कुंडली या शुक्र कुंडली दोनों से भी मांगलिक बन रहा है या दोनों में से एक से भी मांगलिक बन रहा है तो फिर उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको जो मुख्यतः देखना है वो लग्न कुंडली देखना है। लग्न कुंडली में यदि आपके मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 इन भाव में पड़ रहा है तो आपकी कुंडली मांगलिक कुंडली है। फिर यह आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी जन्म कुंडली मिलाकर ही विवाह कराएं और आपका जो पार्टनर है वो भी मांगलिक होना चाहिए। तब आपका जो वैवाहिक जीवन रहेगा, दाम्पत्य जीवन रहेगा, वो सुखपूर्वक आगे व्यतीत होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों का लिखें और हम उसका जवाब समय के साथ आपको देंगे। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और जन्म स्थान तीनों लिख के भेजें। हम आपकी जन्म कुंडली विस्तार से देखेंगे और फिर आपको अवगत कराएंगे। यदि ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रश्न या किसी भी शंका का आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिखें, हम समय के साथ उन प्रश्नों का जवाब कर देंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।